दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2। तो पहला है शॉट मीन्स गोली मारना। इन द डार्क, अंधेरे में गोली मारोगे तो सही निशाना नहीं लगेगा। आप जानते हो इस बात को। तो लेकिन फिर भी गोली मार रहे हो तो कहीं ना कहीं अंदाजे से मारोगे। तो कहने का मतलब है किसी बात का अनुमान लगाना, गैस करना। अब देखते हैं। ए शॉट इन द डार्क, बी वेरी वियोलेंट का मतलब हिंसात्मक होना। एन अटेम्प्ट, प्रयत्न करना। टू गैस, ये आ गया अंदाजा लगाना। तो सही आंसर बनेगा बी, किसी चीज का अंदाजा लगाना। कि शायद कल बारिश हो तो शॉट इन द डार्क ही हो गए। नेक्स्ट, एट द 11th आवर। 11th का मतलब 11 बजे हैं। कब? लास्ट का जो आवर होता है वो होता है 12 बजे। तो कहने का मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण। 11th आवर का मतलब अंतिम क्षण, क्योंकि हम 10, 9, 8, 7 किसी को भी ले सकते थे। हमने 11th क्यों लिया? क्योंकि इसके बाद अंत आ जाएगा। किसका? 12 बजे का। तो कहने का मतलब 12 लास्ट टाइम होता है, उससे पहले का जो टाइम है वो है लास्ट 11 बजे। तो कहने का मतलब अंतिम मूवमेंट। देखते हैं अब। एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट। एट द 11th आवर, ए एट 11 o'clock गलत। एट अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, जल्दी तो गलत है। अगर होता 1 बजे तब होता जल्दी। एट द 1 o'clock तब होता जल्दी। लेकिन एट द 11 o'clock का मतलब लेट। सही आंसर सी। नेक्स्ट, स्मॉल फ्राई। किसी चीज को फ्राई कर रहे हो और आपने जल्दी में फ्राई कर दिया, तो कहने का मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो इसका मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो बंदा जिसके लिए स्मॉल कुछ ना कुछ पका रहे हो आप और जल्दी में पका के ले आए। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए ही तो स्मॉल फ्राई होगा। देखते हैं अब। स्मॉल फ्राई अनइम्पोर्टेंट, पहले ही नंबर पे मिल गया। महत्वपूर्ण न होना, जो महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, ए हरक्यूलस टास्क। आपको बता दूं, हरक्यूलस हिस्ट्री में बहुत बड़ा योद्धा था, एक महान योद्धा था। और टास्क मीन्स होता है कार्य। हरक्यूलस के कार्य कैसे होंगे? महान कार्य, कठिन कार्य जिसको करना कठिन हो। तो देखते हैं नीचे। एन ईडियम हरक्यूलस टास्क मीन्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग, जो असंभव हो। अब देखते हैं क्या मीनिंग बनेगा। ए टास्क विच रिक्वायर्स इनोर्मस मीन्स विशाल साहस। ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं करेज आ गया, इसलिए गलत। ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। एफर्ट का मतलब प्रयास और प्रयास का मतलब कार्य। ग्रेट महान कार्य करने वाला, महान प्रयास करने वाला। सही आंसर बी। नीचे लिखा हुआ है ए टास्क विच रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, गलत। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब खुली किताब, और जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं इस किताब में क्या लिखा हुआ है। और विशेषकर यह आया हुआ है व्यक्ति के लिए। ओपन बुक व्यक्ति कौन सा होता है? जो अपनी सारी बात बिल्कुल सही सही बता दे, ताकि हम अपनी बात उसको बता सकें, वो सही बता दे हमें। कहने का मतलब बिल्कुल ईमानदारी से डीलिंग होना। ऐसी दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, ऐसी बात जो दोनों की समझ में आ जाए। लिखा हुआ है मीनिंग इसका, टू बी इजिली अंडरस्टूड, जिसे समझना आसान हो। और इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड। तो कहने का मतलब ओपन बुक किसी व्यक्ति के लिए जो बहुत अच्छा हो, बहुत ईमानदार हो, हर बात को स्पष्ट बोले, उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं ओपन बुक पर्सन है भाई। ये तो ओपन बुक जिसकी हमें पता है। देखते हैं अब।
ओपन बुक, एन अकाउंट बुक ऑलवेज ओपन, गलत। बुक का बुक तो हो ही नहीं सकता। ए बुक ऑफ ओपन कन्फेशन, यानी कि स्वीकार कर लेना, कन्फेशन का मतलब। न्यू वेंचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऑनेस्ट डीलिंग, ईमानदारी से बिल्कुल व्यापार करना या बातचीत करना। तो सही आंसर डी। नेक्स्ट, बैक इशारा करना, एंड कॉल बुलाना। अब इशारा करके किसे बुलाओगे आप? हाथ से इशारा करोगे, यहाँ पे आ भाई। तो कहने का मतलब वॉट एवर ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति वॉन्ट्स यू टू रिमेन, जो रहता है, ये है स्लेवियसली। स्लेवियसली का मतलब होता है दास, नौकर, हर काम के लिए तैयार रहने वाला। अटेंटिव टू ऑल हिज नीड्स, सावधान रहने वाला। टू ऑल हिज नीड्स, तुम्हारी जरूरतों के लिए हर समय तुम्हारे साथ रहने वाला, एक प्रकार से नौकर, उसको बोल सकते हैं बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल, टू अटेंड ए कॉल, कॉल का कॉल करना तो गलत है। टू हेल्प बाई समवन, ठीक हो सकता है पर पक्का नहीं है। टू बी यूजफुल बाई टू समवन, गलत। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, टू जिस पर प्रभुत्व किया जा सके, प्रभुत्व जिस पर अपनी कमांड करना आसान हो। तो सही आंसर डी। नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे, यानी कि डे तो है भाई, और वो कौन सा है? रेड लेटर। और लेटर का मतलब शब्द, रेड का मतलब रेड, तो इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण दिन। वो आपका कोई सा भी हो सकता है जिंदगी का, जो भी आपको अच्छा लगे जो दिन, उसे आप बोल सकते हो रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। ए डेंजरस डे, गलत। सोरोफुल डे, गलत। इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। सही आंसर सी। नेक्स्ट, बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू। आपको बता दूं, बोल्ट्स होता है पेज, पेज कसने वाले होते हैं जो। फ्रॉम से, और द ब्लू आसमान के लिए बोला गया है, क्योंकि आसमान ब्लू होता है। तो जब अचानक से बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आसमान से बोल्ट्स या पेज गिरने लगे, तो आप क्या कहोगे? भाई ये क्या हो रहा है, या अचानक से क्या चीज हुई? तो अचानक या बिना कोई उम्मीद के। अब ऊपर से ही मान लो आसमान से गुलदान आने लगे, लड्डू आने लगे, गुलदान आने लगे, तो आप क्या कहोगे? भाई ये तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। तो बिना कोई उम्मीद के। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इमेजनरी, काल्पनिक, गलत। अनएक्सपेक्टेड, बिना उम्मीद के, सही। नेक्स्ट, कृतज्ञता वाली बौछार, यानी कि लिटिल, थोड़ा गुस्स होती है बौछार, और ग्रेटिट्यूड होता है आभार मानना, एहसान मानना। तो किसी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके एहसान करते हैं, तो उस बंदे को, सामने वाले को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो लिटिल गुस्स, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एहसान करते रहो, किसी के ऊपर भी, तो उनके बीच उस व्यक्ति को कैसा लगेगा वो देखते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, रिकवरी ठीक होना, धीरे धीरे ठीक होना तो बीमारी के लिए आता है, गलत है ये। फ्रेंडली फीलिंग, ये आ गया भाई, बहुत अच्छी वाली फीलिंग। आपके ऊपर कोई लगातार छोटी छोटी गुस्स, लिटिल गुस्स करे, यानी कि ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की, एहसान की, आभार मानने की, तो आपकी फीलिंग तो फ्रेंडली आएगी भाई। नेक्स्ट, डैम्प सिक्विब, डैम्प का मतलब होता है गीला, और सिक्विब का मतलब पटाखा, यानी कि बम। तो जब गीला पटाखा होता है तो वो तो आवाज नहीं करता, जैसा आप चाहते हो ऐसी आवाज नहीं करेगा। तो दुखद परिणाम, मीनिंग बनेगा दुखद परिणाम, सही तरीके से काम नहीं करना या बेकार रिजल्ट। ए डैम सिक्विब, रेनी वेदर, गलत। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, सही आंसर।
डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, जो गीला पटाखा है वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं। नेक्स्ट, एट वंस एंड। वंस मीन्स किसी की, विट्स होता है बुद्धि, और किसी की बुद्धि का अंत हो गया। कहते नहीं अब मेरे पे नहीं हो रहा भाई, अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब परेशान हो जाना, पजल हो जाना। अब देखते हैं, टू अंडरस्टूड थोरोली। थोरोली होता है गहराई से, किसी को समझना, गलत। टू बी पजल्ड, परेशान हो जाना। जैसे पजल गेम होता है और हम परेशान हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो टू बी पजल का मतलब परेशान होना, सही आंसर। नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स का मतलब होता है शब्द, जिसके पास बहुत ज़्यादा शब्द का भंडार हो, अपने शब्दों पे कमांड हो, बहुत अच्छा बोलता हो, अपने लेटर्स वर्ड के द्वारा ही सबको इम्प्रेस करता हो, उसे बोलेंगे मैन ऑफ लेटर्स। जैसे गांधी जी को बोल सकते हैं हम, गांधी जी वॉज मैन ऑफ लेटर्स। ए वाइड कंटेंट्स, गलत। एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, ये भी गलत। ए ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, गलत। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो किसी साहित्यिक कला में जिसे महारत हासिल हो। प्रोफिशिएंटी का मतलब होता है महारत, लिटरेरी आर्ट का मतलब साहित्य में, बोलने की कला में, शब्दों की कला में। नेक्स्ट, 6 एंड 7 सेज। अस्त व्यस्त। आप देख रहे हो सब कुछ अस्त व्यस्त है, आपके घर में कोई चीज पड़ी हुई है बेकार ढंग से पड़ी हुई, तो उसको बोल सकते हैं हम 6 एंड 7 सेज। कोई चीज ऑर्डर में ना लग, ऑर्डर में नहीं रख रखी, कोई चीज क्रम में रख देते हैं हम, ऑर्डर में रखते हैं, तो वो तो ठीक है जी, ऑर्डर में रखी हुई है। लेकिन आपका ऑर्डर में नहीं रखी हुई, डिसऑर्डर में है, तो उसे क्या बोलेंगे, 6 एंड 7। तो देखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, जब मैं घर में घुसा, एवरीथिंग वॉज, सब कुछ क्या था, अस्त व्यस्त। तो आंसर, एक quarrel, झगड़ा अमंग 6 एंड 7 पीपल, गलत। टू हैव 6 और 7 विजिटर्स, गलत। ए डिसऑर्डर आ गया भाई आपका। डिसऑर्डर मीन्स क्रम में न रखना या फिर कंफ्यूजन। जब हमारे दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, सिस्टम से नहीं होता, उसे भी हम बोल सकते हैं 6 एंड 7 से। सही आंसर सी। ए बर्ड आई व्यू। आपने देखा होगा पक्षी जब किसी को देखता है नीचे की ओर, तो ऑब्जर्व करता है पूरी तरीके से। एक ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू, ऊपर से किसी चीज को बहुत गहराई से देखना। ए जनरल व्यू, गलत। जनरल व्यू एक वैसे ही देख लेना जनरल तरीके से, लेकिन एन ओवरव्यू किसी को इस तरीके से देखना कि कहीं ना कहीं कोई काम की चीज दिख जाए, तो उसे बोलते हैं ओवरव्यू। सही आंसर सी। ये कंप्लीट है आपका सेकंड पार्ट। थैंक यू।